कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। मोती हिरण उगल के जाता था, कहाँ है हिरण वो? अब सेठ जी को सहन नहीं हुआ, बोले जंगल से आता, इधर से जंगल चला जाता। दूसरे दिन वह हिरण आया, सेठानी ने भक्ति की बीड़ा की तान तानी, आनंदित हो गई। और जैसे ही वो हिरण आया, सेठ जी ने उसको पकड़ा कि बार बार की झंझट खत्म करो, सारी मोती एक ही बार में निकाल लो। और सेठ जी ने उस हिरण का पेट फाड़ दिया और सारी मोती की जगह कचरा निकला। तो संसार में इसी तरह के दो प्राणी होते हैं, एक वह होते हैं जो बीणा की तरह अपनी तान में मस्त हो जाते हैं, और एक दुर्बुद्धि वो होते हैं जो मोती के चक्कर में प्राणी की जान गंवा देते हैं। तो हमारे जीवन में माधुर्यता होना चाहिए। माधुर्य सबको प्रिय है और मधुरता सबको अच्छी, कर्कश किसी को अच्छी नहीं लगती है, चाहे मैं बोलूं और चाहे और कोई बोले। हित मित प्रिय वचन सबको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, और कटुता किसी को अच्छी नहीं लगती। आपके मुख में यदि एक रसगुल्ला गुलाब जामुन रखा जाए, कल बना कि नहीं बना? बोल तो रहे थे जलेबी बनी है मावा की। हाँ चलो, मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन की बात इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा गोल होता है, छोटा होता है। जलेबी तो पूरे मुंह में भी नहीं फंसेगी। गुलाब जामुन की बात करता हूँ, पर्याय बदल गई, माल वही है। खाने में तो आनंद सबको आया होगा। कल तालियां बजा दो उन महानुभावों को जिनने इतनी अच्छी संयोजना करके हम सबको दी। जोरदार तरीके से तालियां बजाओ आपकी। हाँ, मैं कह रहा था, आपके मुख में जब कोई अच्छी मधुर चीज आती है तो तुम्हें कैसा लगता है? मन प्रफुल्लित होता है, बहुत अच्छा लगता है। बंस मोर आनंद रोको मत। रसगुल्ला मुख में डालते ही मधुरता आ जाती है, और नीम की निवोरी डालते ही मधुरता समाप्त नहीं होती है, कड़वाहट आती है। चेहरा आनंद से खिल जाता है, और नीम की निमोरी डालते ही चेहरा मलिन हो जाता है। चेहरे की भंगिमा बिगड़ जाती। तय है कि रसगुल्ला डालते ही मधुरता आती है, और नीम की निमोरी डालते ही मधुरता नहीं, खिन्नता दिखाई देती है। तय हुआ, प्रियता सबको पसंद है, अप्रियता कटुता किसी को पसंद नहीं। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कटुता आए, पर क्या करूं, आदत से जो व्यक्ति लाचार होता है उसका मन ही ऐसा होता कि अच्छाइयों पर दृष्टि नहीं जाती है, कहीं कोई कमी दिख जाती है तो उस पर नजर दौड़ जाती है कि दूध में मक्खी गिरी है। बात समझ में आ रही है? संत कहते हैं कि तुम यदि कुछ पाना चाहते हो तो हमेशा दृष्टिकोण साफ सुथरा रखो। जो कहने वाला है
उसके अंदर अपने जीवन में झांक करके देखना कि हम कितने शुद्ध और विशुद्ध हैं। हमेशा मेरा जीवन माधुर्यता से भरा रहे ऐसा हर कोई चाहता है, लेकिन प्रश्न है कि जीवन में माधुर्यता कैसे प्रकट हो और हम अपने जीवन की करवाहट को कैसे दूर करूं। जैसे बाहर की कटुता किसी को पसंद नहीं है, संत कहते हैं वैसे ही भीतर की कटुता भी प्रिय नहीं होना चाहिए। जैसे तुम बाहर से माधुर्य के प्रति सदैव सजग रहते हो, वैसे ही अपने जीवन में भी मधुरता को सृष्टि के प्रयत्नशील कर्तव्यों से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि व्यक्ति बाहर से तो माधुर्यता का जुटाने का प्रयत्न करता है, पर अंदर तो करवाहट ही भरी रहती है। सांप को कितना भी दूध पिला दिया जाए सोने के बर्तन में रख करके, जब सर्प उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। मैं चाहता हूं कि सर्प के जीवन में कटुता नहीं है, उसकी एक अंदर डाढ़ रहती है, उसमें जहर भरा होता है। मैं चाहता हूं कि उस जहर की जो डाढ़ है वो निकले और जीवन को माधुर्यता से भरने का सुप्रयत्न करे। जिसको जहर ही पसंद है तो उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। संत समागम हरि भजन है ना, संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ जोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी ना होए। क्यों होए? पापी को भी हमें परमात्मा बनाना है, इसलिए सुत दारा लक्ष्मी पापी के ना होए, उसके भी होना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन पावन और पवित्र बनाना है। लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी का सदुपयोग परमात्मा के लिए कर सकता है। पुत्र भी हो, पत्नी भी हो, ताकि उसके वंश परंपरागत आगे बढ़ती रहे। बात समझ में आई? शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यादि सागर की गंगा बह रही है। कल आपने शरद पूर्णिमा को बड़े सुंदर तरीके से धर्म की गंगा में डूब करके बड़ा आनंद लिया। मैं आपको विश्वास क्या दिलाऊं? कोई विश्वास दिलाने की चीज़ नहीं होती, अनुभव करने की चीज़ होती है। मेरे जीवन में ऐसे कई कार्यक्रम हुए और यहाँ कुरवाई की धरा की अपेक्षा से सर्वांग सुंदर कार्यक्रम हुआ, क्योंकि इस धरा पर जो भी व्यवस्थाएं नहीं थी वो सारी व्यवस्थाएं समाज ने मैनेजमेंट करके सारा उत्तम प्रबंध किया। बाहर के कम से कम 100-200 लोग बाहर के थे कल की तारीख में। दिल्ली से, बंबई से, बेंगलोर से, इंदौर से, जबलपुर से, सागर से, ललितपुर से और आसपास के अंचल से सभी लोग यहाँ पर पहुंचे, जिनको जो अनुकूलता बनी और सबके मुख पर एक ही प्रसन्नता की लहर थी कि कार्यक्रम हुआ तो सानंद संपन्न हुआ, मधुरता के साथ हुआ। अब गांव वालों को पसंद आया हो ना आया हो वो हमें पता नहीं है, और गांव की पसंदता और पसंद से मुझे कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि अंतर तो उस चीज़ से आता है जो यहाँ की बात बिना प्रचार प्रसार के लोग कहें कि वाह वाह वाह। आप जितने लोग आए उनसे पूछ लो फोन उठा करके कि वास्तव में कार्यक्रम बहुत आनंद
संपन्न हुआ। हमारे कहने और तुम्हारे कहने से एक सफलता का प्रतीक नहीं बनता है। व्यक्ति अपने मुख से स्वयं कहता है कि कार्य संपन्न हुआ है। अभी मुझे एक बाई माँ की उम्र के बराबर मेरे कमरे में आई। महाराज, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा। प्रतिमाधारी 7 प्रतिमाधारी अम्मा वृत्ति श्राविका चंद्र रानी काकी, और उसके पहले मुझे गेंदा बाई भी मिल गई। कुएं का पानी निकालते समय आंखों से आंसू आ गए कि महाराज, मैंने पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा। ये धर्मात्मा की पहचान होती है। पापात्मा की पहचान तो वही है कि अच्छाई में भी बुराई खोजना, तो खोजते रहना, और जिंदगी इसी में तुम्हारी बीतेगी कि अच्छाई में बुराई देखना और खोजना। किसी की टीका टिप्पणी से साधु संतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। साधु संत अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी मस्ती की दुनिया को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग होती है और संत की दुनिया अलग होती है। जब संसार का संसारी प्राणी सोने की तैयारी करता है, जब साधु मोह की निद्रा को तोड़ करके जाग जाता है। आज की युवा पीढ़ी और आज के लोग, उनकी रात की शुरुआत 3 और 4 बजे से होती है सोने की तैयारी, और साधु लोग 3, ढाई, 3, साढ़े 3 बजे बिस्तर चिटाई छोड़ करके, पाटा छोड़ करके परमात्मा का ध्यान शुरू कर देते हैं। हमारे गुरुदेव 2, ढाई बजे उठ करके बैठ जाते थे साधना तपस्या सामायिक करने के लिए। जब संसार का व्यक्ति सोता है तब साधु जाग जाता है, और जब साधु सोता है संसारी प्राणी कहां खो जाता है। तो मैं कह रहा था, जैसे बाहर की कटुता किसी को पसंद नहीं है, संत कहते वैसे ही भीतर की कटुता भी किसी को प्रिय नहीं होती है। जैसे तुम बाहर से माधुर्य के प्रति हमेशा सजग रहते हो, वैसे ही अपने भीतर की मधुरता की सृष्टि के प्रति प्रयत्नशील रहो कि हमारे जीवन में कैसे सरलता, सहजता और मधुरता प्रवेश करे। इस धरती पर वे लोग भी महापुरुष के रूप में जन्म लिया है, जिसे हम कृष्ण भी कहते हैं और मारीच भी कहते हैं। चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, उन्हें हम संत महात्मा के रूप में पूजते रहे हैं। वो हमारे आदर्श बने हुए हैं। उन आदर्श को हम अपने जीवन में आदर्श बनाएं। व्यक्ति तो अपने जीवन में किसी ना किसी को आदर्श तो बनाता है। एक दिन कहा था मैंने, हमेशा हम लोग कहते रहते हैं, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही फैमिली गुरु होना चाहिए। तो हमारे बीच में गोटी गांव से चिकोड़ी लाल जी जो वृत्ति हैं, वृत्ति श्रावक हैं, कम से कम 15-20 साल से ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे हैं। कितने साल? 24 वर्ष से। धर्म पत्नी का देहांत हो गया होगा, तभी से उन्होंने आचार्य गुरुवर श्री से व्रत लेकर के 2 प्रतिमा के व्रतों का पालन कर रहे हैं आज भी। और परिवार पूरा भरा है, बेटे हैं, नाती पोता हैं, बेटी हैं, दमाद। अभी डोंगरगढ़ जाते समय आचार्य श्री के दर्शन के लिए सतना के आस नहीं
डोंगरगढ़ के पास गोंदिया और बालाघाट के पास नहर में एक्सीडेंट होने के कारण गाड़ी गिरी, दामाद खत्म हो गए। कोई बात नहीं, आना जाना संसार में लगा हुआ है। किसी की सुबह होती है तो किसी की शाम होती है, किसी की डोली सजती है तो किसी की अर्थी उठती है। संसार है, इसमें दुख और रंजस मनाने की कोई बात नहीं है। इसको वैराग्य का कारण समझो कि संसार में जो आया है वो स्थायी नहीं है, चाहे राम हो चाहे महावीर हो। हमारे बीच में अरविंद जैन ये बचपन के मित्र, हमारे बड़े भाई के घर पर रहते थे, रात में पढ़ाई करते थे, खाना भी कई बार घर पर होता था, चाय नाश्ते की तो कोई बात ही नहीं। अरविंद जैन, इसकी जो बहन थी इससे छोटी, वो मेरे साथ पढ़ती थी और मेरे बड़े भाई के साथ, पवन के साथ ये पढ़ते थे। अरविंद आज एक गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। जब भी इनको कोई काम बताते हैं वो जी कह कर के काम को पूरा करते हैं। ऐसे अरविंद जैन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, 2 बच्चे हैं, महाराष्ट्र में हैं, भुसावल में रेलवे के अच्छे अधिकारी के रूप में हैं। बहुत सारे लोगों को आना था, पर क्या है, सांसारिक जीवन है, उनकी सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण बहुत से गेस्ट लोग नहीं आए। एक अरविंद टीआई है, रेखा इंस्पेक्टर डीएसपी का भाई, वो जुड़ा हुआ है, उसको भी आना था। मोहित जैन तहसीलदार, उनको भी आना था। और भी बड़े बड़े अधिकारी जो संपर्क में हैं वर्षों से, लेकिन सबकी जॉब रहती है, अपने हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं है। उनकी ज़िंदगी तो इनसे बड़े अधिकारियों के हाथ में है। पर मज़े की बात तो यह है कि उन अधिकारियों से भी पुण्य इनका था तो छुट्टी मिल गई और आज हमारे बीच में हर वर्ष आते हैं। आज भी अरविंद भाई हैं। और भी हमारे बीच में समाज के बहुत सारे लोगों के कल नाम क्या है, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, लोड दिमाग पर बहुत होता है, तो लोड होने के कारण फिर भी मैंने सोच सोच करके सबको एक एक को नाम बुलाया, लेकिन कुछ लोग छूट भी गए होंगे, तो उनका भी बहुमान और सम्मान के आशीर्वाद के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश।